जनता दल यूनाइटेड के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर नीतीश कुमार की परेशानी का कारण बन गए हैं। भागलपुर के सरकारी अस्पताल में हथियार लहराने के सवाल पर पटना में उन्होंने पत्रकारों को गाली दे दी। यह पहली बार नहीं है जब अपनी हरकतों की वजह से गोपाल मंडल सुर्खियों में है। दिसंबर में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि बिहार में जो विधायक गोली चलाने और मारपीट करने में पीछे हो वो विधायक नहीं हो सकता। मंडल तेजस एक्सप्रेस में भी यात्रियों के साथ मारपीट करने की वजह से विवादों में रहे हैं। इस मामले में उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। गोपाल मंडल लालू यादव और बीजेपी नेताओं पर भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन जदयू ने इन पर कोई कार्यवाही नहीं की है। राजनीति में सुचिता और सभ्यता की बात करने वाले नीतीश कुमार की चुप्पी भी इस मामले में सवालों के घेरे में है। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री से पूछा, नीतीश कुमार आप किस सुशासन के लिए अब जाने जाएंगे? बिहार में ऐसे लोग अब जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, यह विनाश कुमार का सुशासन है। बीजेपी के बिहार प्रभारी ने भी सवाल उठाया कि तावरे ने पोस्ट करते हुए लिखा कि ये है जदयू विधायक गोपाल मंडल की भाषा। जब ये कैमरे के सामने पत्रकारों को गाली दे रहे हैं तो आम जनता से किस तरीके से पेश आते होंगे? पूरे बवाल पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने खेद जताया है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। विवाद कैसे शुरू हुआ? 4 अक्टूबर को गोपाल मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में मंडल हाथ में हथियार लिए हुए भागलपुर के मायागंज के अस्पताल के कॉरिडोर में घूमते नजर आए। वो यहाँ अपनी पोती अवनी के सिटी स्कैन के लिए अस्पताल गए हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद जिला के कलेक्टर ने एसपी से जांच करने के लिए कहा। पटना में जदयू दफ्तर के बाहर पत्रकारों ने गोपाल मंडल से हथियार लहराने को लेकर सवाल पूछा। इस पर मंडल ने कहा कि मेरे पास हथियार अभी भी है, वो हाथ में रखने के लिए ही होता है। मंडल ने इस दौरान पत्रकारों को गाली भी दी। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी है। गोपाल मंडल के खिलाफ अब तक 4 मुकदमा दर्ज है। इनमें 3 मामला भागलपुर और 1 मामला आरा में दर्ज है। गोपाल मंडल के एफिडेविट के मुताबिक गाली गलौज को लेकर उन पर इस्माइलपुर थाने में पहला केस दर्ज किया गया है। इस केस में मंडल पर आईपीसी की धारा 144, 447, 341 और 524 और 506 लगा है। सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में जारी है। दूसरा मामला उन पर गोपाल थाना में दर्ज है, जिसकी संख्या 48/16 है। यह केस भी गाली गलौज के आरोप में दर्ज किया गया था। इसमें आईपीसी की धारा 341 और 323 और 506 धारा लगाई गई है। इस केस की सुनवाई भी चल रही है। तीसरा केस उन पर भागलपुर के बरारी थाना में दर्ज है। इस केस की संख्या 606/6 है। इस केस में आईपीसी की धारा 343, 504 और 506 लगा है। केस के मुताबिक उन्होंने सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मकसद से अधिकारियों को धमकाया था। गोपाल मंडल पर चौथा केस दिल्ली में दर्ज हुआ था, जिसके बाद आरा ट्रांसफर करा दिया गया। यह केस रेल यात्री प्रहलाद पासवान ने दर्ज कराया था। पासवान के मुताबिक यात्रा के दौरान ट्रेन के A1 कोच में गोपाल मंडल अंडरवियर में घूमते हुए नजर आए। उन्हें जब इस बाबत बोला गया तो मारपीट पर उतारू हो गए और जान से मारने की धमकी देने लगे। वर्तमान में चारों मामले मंडल जमानत पर चल रहे हैं। हालांकि ये सभी आरोप संज्ञेय है और इनमें सजा होने पर उनकी विधायकी तक जा सकती है। गोपाल मंडल की पत्नी भी स्थानीय राजनीति में सक्रिय है। मंडल की पत्नी सविता देवी 2021 में इस्माइलपुर से जिला परिषद और 2022 में भागलपुर मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्हें दोनों चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस्माइलपुर जिला परिषद चुनाव के दौरान सविता देवी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज हुआ था। इस चुनाव में उन्हें विपिन कुमार मंडल ने 3707 वोटों से हराया था। मेयर चुनाव में सविता चौथे नंबर पर रही। गोपाल मंडल के बेटे आशीष पर भी आपराधिक केस दर्ज है। दिसंबर 2022 में आशीष को एसआईटी ने गिरफ्तार भी किया था। आशीष बरारी गोलीकांड मामले में आरोपी है। बता दें कि बरारी में जमीन विवाद के एक मामले में आशीष पर 10 राउंड फायरिंग का आरोप लगा था। 2015 में सत्ता में आने के बाद
नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने का फैसला किया। इसके लिए आबकारी विभाग ने एक प्रस्ताव भी लाया। शराबबंदी की भनक लगते ही गोपाल मंडल बागी हो गए। उन्होंने नीतीश कुमार के इस फैसले का खुलेआम विरोध किया। शराब के समर्थन में बोलते हुए गोपाल मंडल ने उस वक्त कहा था कि शराब राजा महाराजा की शोभा का वस्तु है। शराबबंदी लागू करके नीतीश कुमार ठीक नहीं कर रहे हैं। सुरा और सुंदरी तो स्वर्ग के लोगों को भी पसंद है। अपनी दलील को सही ठहराते हुए मंडल ने कहा था कि मेरा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, वहां पुलिस कभी भी लोगों को शराब पीने से नहीं रोक पाएगी। ऐसे में शराबबंदी का क्या फायदा होगा। हालांकि जदयू हाईकमान ने जब इन पर नकेल कसी तो वो बैकफुट पर आए। अगस्त 2021 में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ भी मंडल ने मोर्चा खोल दिया था। गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि तारकिशोर प्रसाद भागलपुर सिर्फ वसूली करने के लिए आते हैं। तारकिशोर प्रसाद उस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ भागलपुर के प्रभारी मंत्री भी थे। तो ये थी गोपाल मंडल की पूरी कहानी। तो वहीं बता दें कि अभी हाल ही में पत्रकारों को गाली दे दी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ना तो रिएक्शन है और ना ही कोई एक्शन है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।